जी हाँ गाइज, आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि आपके एग्जाम में किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे और कौन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि टाइम अब कम है, इसलिए मैं उसी टॉपिक को लाई हूँ जो टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाला है। जिनका भी 100 मार्क्स का इंग्लिश का एग्जाम होगा उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। हे गाइस, दिस मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। तो बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर में जो आपका क्वेश्चन आने वाला है ना, वो क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेनेशन एनी टू, मतलब आपको एक्सप्लेन करना होता है। हम आपको एक और वीडियो दिए गए हैं, मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है एक्सप्लेनेशन पे कि फॉर्मेट क्या होता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मेट आपको लिखने आना चाहिए। फॉर्मेट ही देखा जाता है, क्या लिखे डजंट मैटर, लेकिन फॉर्मेट आपका सही है या गलत ये सबसे पहले एग्जामिनर देखता है। और इनफैक्ट जो चेक करते हैं कॉपी, वो इसको नोटिस करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। आपका क्या आएगा ना, एक्सप्लेन करने के लिए यानी 2 पे आएगा, 2 पे आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट नंबर जो रहेगा उसमें 4 लाइन रहेंगे या फिर 2 लाइन 3 लाइन, ये उनका मन है। उसके बाद और दे करके रहेगा, फिर 4 लाइन ऐसे करके। तो या तो आप इसको टिक कीजिए या तो इसको, आपको दोनों में से जो भी पता है आपको वो लिख देना। आप सोच रहे होंगे सजेशन दे रहे हो तो हमको बताना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन कौन आएगा। आपका सोचना बिल्कुल जायज है और ये राइट क्वेश्चन है। मैं बता दूं आपको कि एक्सप्लेनेशन जो भी आएगा इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको किस टाइप्स के देंगे। पर ये चेंजेस होते रहता है। पर डोंट वरी, आपका जो सिलेबस है ना, जितने भी टॉपिक है, जितने भी आपके में पोएम है, बस उसी से रिलेटेड आएगा। आप वो सारी लाइन को एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपके माइंड में रिमेंबर हो जाएगा कि ये लाइन उससे लिया गया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितनी भी पोएम है वो सारी को एक बार आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, या फिर कहीं और अगर जगह जाकर के आप पढ़ते हैं तो आप वहां से भी पढ़ लीजिए। उससे पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में ये चीज दिया गया है। जब आप उस चारों लाइन को पढ़ेंगे ना कुछ क्लू मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा वर्ड जिसका मतलब आपको उस पोएम से रिलेटेड बता देगा। तब आपको पोएम का नेम भी याद आ जाएगा और पोएम के राइटर का नेम भी याद आ जाएगा। तो आप उससे फॉर्मेट बना सकते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो आप इन दोनों में से कोई एक, फिर क्या आएगा सेकेंड नंबर में आएगा इसी तरह 4 दे करके। तो इन दोनों में से किसी एक पे बनाना होगा, यहाँ एक। तो कितने बनाने होंगे? 2 बनाने होंगे। ये आपको सेल्फ प्रिपेयर करना होता है, सेल्फ से स्टडी करनी होती है। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। ये आपका समरी है, सेम चीज समरी होता है, मतलब समरी बोलिए या फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशन बोलिए, बात सेम ही है। तो आपको 4 मैंने दिया है, हालांकि आपके पोएम 12 है, लेकिन मैंने 4 को कलेक्ट किया है, तो इसमें किसी ना किसी एक को तो आना ही है आपके एग्जाम में। तो आप इन चारों को प्रिपेयर करके जाएंगे। लंदन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन आप पढ़ के सब जाएंगे। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया वो आएगा, आई नो, लेकिन इसमें क्या होता है ना, अगर आप अदर में भी तैयारी करके जाते हैं तो भी कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, अगर कुछ भी आएगा तो हम लिख के आ जाएंगे, ये होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसके बिसाइड भी सारे पोएम का प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम है, ज्यादा नहीं कर सकते लेकिन फिर भी टाइम है, जितना में आप स्टडी कर सकते हैं। लंदन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुअर सोल्जर सेंटर, हंगर एंड नेचुरल टॉन्स। तो आप इसका प्रिपेयर अच्छे तरीके से करके जाएंगे। नेक्स्ट आएगा आपका समराइज करने के लिए, समराइज द आइडियाज, मतलब ये सेम चीज है एक्सप्लोरेशन जो मैंने बताया था आपको। इसमें कुछ आइडियाज दिए गए, कुछ लाइंस दिए गए जो किन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो उसका मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता कि ये लाइन किनके द्वारा दिया गया तो डोंट वरी, आपको उस मीनिंग जो भी निकल रहा है ना, तो उसको डिस्क्राइब कर देना है अपने लैंग्वेज में, ऑन लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे वर्क बीइंग सॉलेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड एडमिस्ट डिवर्सिटी, हाउ फ्री इज द प्री, या फिर आप कह सकते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो इन चारों को आप प्रिपेयर कर लेंगे, हालांकि ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्रिपेयर करके जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद है शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ मैंने लिख दिया और पैराग्राफ बताया ही नहीं है, राइट। मैंने इसलिए नहीं बताया है कि एग्जामिनर का क्या होता है ना, सेंस होता है कि पैराग्राफ का मतलब होता है जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इसके बारे में एडवाइस या फिर सजेशन नहीं दिया जा सकता कि वो किस टॉपिक पे देंगे। कितने सारे पैराग्राफ है दुनिया में, कितने सारे ऐसे अवेलेबल है, तो उनका मन की हेल्थ इज वेल्थ भी दे दे, नो पेन्स नो गेन्स। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, जितने भी आइडियम्स होते हैं ना वो सारे वो कलेक्ट कर सकते हैं।
तो पैराग्राफ दिस इज ओनली डिपेंड ऑन एग्जामिनर, जो कि एग्जाम लेते हैं और जो चूज करते हैं क्वेश्चन, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितने भी आपके गेस्ट पेपर में जो जो भी एडवाइस दिए गए ना, तो आप उसको एक बार से पढ़ लीजिए। क्या करना है, बस एक बार पढ़ लीजिए और उसका मतलब समझ जाइए कि हेल्थ इज वेल्थ का मतलब क्या होता है। नो पेन्स नो गेन्स का मतलब क्या होता है। ये सारे आइडियम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार बस इसका मतलब समझ जाएंगे तो आप एग्जाम में जाकर के लिख करके आ जाएंगे, अगर आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना आता होगा तब। तो आप सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए घर में कि अगर ये आता है तो हमको कैसे लिखना है। उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, रीड द पैसेज एंड गिव द आंसर। पैसेज लिखा रहेगा, उसको पढ़ना है, उसके बाद नीचे दिए गए आंसर को लिखना है और आपका आंसर उसी पैसेज में छिपा होगा, तो उस पैसेज को पढ़ करके उसका आंसर डाल देना है। नेक्स्ट है आपका प्रीसियस पैसेज एंड सजेस्ट अ सुटेबल राइटर। छोटा प्रीसियस पैसेज होगा, उसको क्या करना है ना, आपको छोटा करके लिखना है। छोटा है ही, उसको और छोटा करके, मतलब मेन टॉपिक को कलेक्ट करके लिख देना है, फिर एक सुटेबल टाइटल दे देना। बहुत प्रॉब्लम है ना, टाइटल देंगे कैसे, मैं बताती हूँ टाइटल देंगे कैसे। जिस भी वर्ड को बार बार उसमें शो किया गया है, बार बार दिखाया गया है, जैसे कि मैं सपोज इट मान लेती हूँ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के ऊपर पैराग्राफ है, ऑनेस्टी बार बार आ रहा है कि हमें ये करना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक करनी चाहिए, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, लाइक दिस। तो आप गेस कर रहे होंगे कि ये पूरा जो पैराग्राफ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो ईमानदारी के ऊपर, ऑनेस्टी के ऊपर डिपेंड है। तो आपका मेन टॉपिक क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टाइटल डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं आप। लेकिन हम बता दें, एक ट्रिक बता देते हैं कि जो भी वर्ड बार बार आ रहा है, बार बार आपकी समझ में आ रहा है कि इसमें इस बात पे चर्चा की गई है, बेसिक पॉइंट ये है, तो आप उसी में से कुछ वर्ड कलेक्ट कर देंगे। जरूरी नहीं कि एक वर्ड होना चाहिए, 2-3 भी वर्ड हो सकते हैं। तो ये आपका इसमें देना है, पहले पढ़ करके उसको शॉर्ट बना लेना है। प्रीसियस पैसेज का मतलब होता है छोटा बनाना, पैसेज को और छोटा बनाना। उसके बाद एक सुटेबल टाइटल दे देना। फिर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका मैचिंग करने के लिए आएगा। मैचिंग कहाँ से आएगा, मैचिंग आपका आएगा एंटोनिम से, सैनोनिम से आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आएगा। तो ये सारे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ, वॉइस भी आता है। वॉइस भी इंपॉर्टेंट है कि वॉइस में आपको चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में, मोस्टली पैसिव वॉइस में ही चेंज करना होता है, एक्टिव में नहीं दिया जाता। तो पैसिव और ज्यादा इजी है अगर आप वॉइस पढ़े होंगे तो। इसमें ऑब्जेक्टिव में बस मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, साइनोनिम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो हो गया, और मैं बता दूं ज्यादा कुछ खास पूछा नहीं जाता, बस यही एंटोनिम साइनोनिम यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका प्रिपेयर करके जाएंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस कीजिएगा तब। कभी भी सेम क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सेम एराइज नहीं किया गया ऑब्जेक्टिव में, हर बार अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है। कभी पैसिव में कुछ और पूछा या फिर रिराइट द सेंटेंसेस भी दे देता है, आगे पीछे वर्ड करके आपको सही करके लिखना होता है, या फिर दे देगा पंचुएट करने के लिए, मतलब कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ कोमा लगेगा, ये बताने के लिए। तो अगर आपको इसमें भी अभी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। I hope you will get a good marks, and thank you so much for watching my channel, and all the best for your exam.